उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिस पर बवाल शुरू हो गया है। योगी ने इंटरव्यू में कहा, गजवाए हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। योगी के इस बयान को विपक्ष ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। आपको बता दें, सोमवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में योगी ने कहा, नए भारत में सबका विकास होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। नए भारत में संविधान के अनुरूप काम होगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सर, हमने देखा है कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। आपको बता दें, गजवाए हिंद शब्द का इस्तेमाल कई बार योगी कर चुके हैं। आपको बता दें, इसमें गजवा का मतलब जंग से था, जो इस्लाम के विस्तार के लिए लड़ी जाती थी। यानी गजवाए हिंद के मायने ऐसी जंग से है जिसके जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को इस्लाम में शामिल किया जा सके। जानकार बताते हैं कि जब इस्लाम को भारत में विस्तार देने की कोशिश हुई थी, तब इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अब इस शब्द का चुनाव को लेकर क्या मायने हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब देखना है क्या इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई फायदा होता है या नहीं।